बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने लहसुन लगाने में देर कर दी है तो फिर वीडियो में दिखाए गए तरीके के मुताबिक लहसुन बहुत तेज़ी से ग्रो किया जा सकता है। इस तरीके से लहसुन ग्रो करने के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, लहसुन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। दोस्तों, इस तरीके से लहसुन ग्रो करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसी स्टेज के ऊपर आपको ये पता चल जाता है कि इनमें से कौन से सीड ग्रो होंगे, कौन से सीड ग्रो नहीं होंगे। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो लहसुन का बल्ब है उसमें 40% जो सीड हैं वो बिल्कुल ग्रो नहीं हुए। जो 60% सीड थे वो ग्रो हो चुके हैं। अब हम इन सीड को दूसरे गमले या दूसरी जगह पे लगाने जा रहे हैं। अगर हम इन लहसुन की तुरी को ऐसे ही ज़मीन में या गमले में लगा देते तो हमें ये मालूम ना होता कि कौन सी तुरी यहाँ पे ग्रो होगी या नहीं। इस तरह पौधों की तादाद बहुत कम रह जानी थी। इस तरीके से पहले ही मालूम हो जाता है कौन सी तुरी ग्रो होगी या नहीं। दोस्तों, जिस मिट्टी में आपने लहसुन को ग्रो करना है वो अगर खेत है या क्यारी है, उस मिट्टी को अच्छी तरह आप भुरभुरा और नरम कर लें ताकि इसमें लहसुन की ग्रोथ अच्छी हो सके। मिट्टी नरम करने से लहसुन का जो बल्ब होता है उसका साइज़ बड़ा आता है। दोस्तों, अगर आपके खेत या गमले की मिट्टी सख्त है तो फिर आप उस गमले या उस खेत में हल्की नमी बनाए रखें। इसके बाद उस खेत या उस गमले में गोडी भी करते रहें ताकि मिट्टी नरम रहे। जो लहसुन होता है उसकी जड़ों को फैलने में, बढ़ने में आसानी हो। अब एक एक करके दोस्तों कली को मिट्टी में लगाते जाएं। दोस्तों, लहसुन उन सब्ज़ियों में शामिल है जिसको साल में एक बार ही ग्रो किया जा सकता है। लहसुन ग्रो करने का सही टाइम दोस्तों 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। 30 अक्टूबर तक लहसुन की काश्त जो है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इससे अगर आप लेट करेंगे तो लहसुन की पैदावार उस तरीके से नहीं आएगी जितनी हमें ज़रूरत होती है। लहसुन का जो साइज़ है वो भी छोटा रहेगा और इसके ऊपर बनने वाले जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनका साइज़ भी छोटा रहेगा। इसलिए आप 30 अक्टूबर तक लहसुन की काश्त मुकम्मल कर लें। दोस्तों, अगर आप लहसुन को हरी सब्ज़ी के तौर पर उगाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इस तरह का छोटा पॉट भी है तो आप इससे काम चला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़मीन में लहसुन ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट का जो फासला होता है वो 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। अगर आप मेरी तरह इस तरह पॉट में लगा रहे हैं तो फिर आप लहसुन को करीब करीब ही लगा सकते हैं। दोस्तों, लहसुन लगाने के बाद पॉट में अच्छी तरह पानी दें। दोस्तों, लहसुन के लिए खाद की बात करें तो इसको फास्फोरसी खादों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी सब्ज़ियां ज़मीन के अंदर बनती हैं, बल्ब वाली सब्ज़ियों को फास्फोरसी खादों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन भी आप इसको दे सकते हैं।